इन्हीं दावों के बीच में पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं बग्गा जी से और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो समय है जब इस समय वैश्विक स्तर पर भी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है, जिसका असर देश में भी है, और यही वो समय है जब 12 साल आप लोगों के पूरे हो रहे हैं सरकार के। तो आप लोग उपलब्धियां जहां बताने जाएंगे वहां पर ये असर भी लोग बताएंगे कि भाई ये कमियां हैं या महंगाई इस समय बढ़ी हुई है। ऐसे में दोहरी चुनौती है आप लोगों के सामने बग्गा जी। मोहन जी, चुनौती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जनार्दन अपने मत के हिसाब से जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को सेवा करने का मौका देती है, वह सेवा करते करते जनता के साथ किए वादों को लेके किस प्रकार से, उन संकल्पों को लेके जो संकल्प जनता की सेवा के लिए उस पार्टी ने किए हैं, उस संकल्प को लेके कहां तक पहुंची है। और यह समय समय पर जनता की अदालत में, जनता के बीच जाके राजनीतिक दल को बताना, ये तो उसका कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर जमीन पर है। और हम सब देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगातार हम जब जनता के बीच जाके अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हमें घेरने का काम कर रही है। और मैं हमेशा बहुत खुले दिल से स्वीकारता हूं मोहन जी कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का जितना अधिकार है, उतना अधिकार विपक्ष को सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करने का है। लेकिन यहां पर एक विषय मुझे लगता है कि दुखपूर्ण है कि जो विपक्ष आज है देश में, वह विपक्ष आज सिर्फ सत्ता पक्ष की आलोचना, भर्त्सना और निंदा करने में लगा हुआ है। उसकी खूबसूरती, उसके दिए कार्यों को जो जनता के लिए किए गए हैं, उसे देखना पसंद नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है मोहन जी, महात्मा गांधी के आदर्शों को जो आत्मसात करने वाली कांग्रेस है, लगता है वो महात्मा गांधी के 3 मंदिरों को भी आत्मसात कर चुके हैं आदर्शों के रूप में, कि हमें अच्छा नहीं देखना है, हमें अच्छा नहीं सुनना है, हमें अच्छा कहना भी नहीं है साहब। और ये 3 मंदिर को लेकर कांग्रेस आज चल रही है। उसे देश में हो रहे विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं, उसे देश में हो रहे चमत्कारिक विकास कार्य नहीं दिख रहे। और देखिए, मौका मिलता है राजनीतिक दलों को काम करने का। कांग्रेस को भी लगातार आजादी के बाद से लेकर अब तक 2014 तक 2-3 छोटे छोटे कार्यकाल छोड़ दे तो लगातार मौका मिला कांग्रेस को काम करने का। कांग्रेस ने क्या किया है? जनता के साथ सिर्फ वादे, सिर्फ घोषणाएं, और घोषणाओं को लेकर सिर्फ फिर अगले चुनाव तक उन वादों को भूल जाना। कांग्रेस ने सिर्फ यह काम किया। और हमने क्या किया है मोहन जी? हमने उन वादों को जो हमने जनता के साथ किए हैं, उन्हें डिलीवर करके दिखाया है। ठीक है, देखिए ना, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन किस प्रकार से हमने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए, हमने डिलीवर करके दिखाया साहब। नहीं, वो तो शौचालय 12 करोड़ से ज्यादा बनाए, उपलब्धियां तो अपनी जगह है, उपलब्धियां तो अपनी जगह है। में मोहन जी हम घर तक पहुंचे और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस के सिलेंडर हमने दिए। ठीक है जी, लेकिन सवाल यह है कि अभी उपलब्धियां तो है ही हैं, लेकिन अभी जो कुछ कालखंड बीता है उसमें महंगाई बढ़ गई है, परिस्थितियों वैसे भी बढ़ाना पड़ा हो, लेकिन इन सब सवालों का जवाब भी तो झेलना पड़ेगा। और ऐसे में जो उत्सव है, जो उत्सव का मीठा है, उसमें किरकिरापन आ गया है। ये इस चुनौती की मैं बात कर रहा था, इसका कैसे जवाब देंगे आप लोग? देखिए मोहन जी, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, और हम सब अध्ययनशील लोग हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच है, तो जनता की समस्याओं को भी समझते हैं। और वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से संकट की स्थिति आज बनी हुई है, पहले कोरोना काल को लेकर बनी, बाद में रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बनी, और अब मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा है, निश्चित रूप से भारत का लगभग आयात जो है वो उसी हॉर्मोज स्टेट से होता है। वो तेल, क्रूड तेल को ले लें, चाहे एलपीजी के बाकी चीजों को ले लें, उसका असर भारत में दिखता है। लेकिन फिर आप जब देखें कि बाकी विश्व के देशों के साथ जब आप तुलना करेंगे और उसका कंपैरिजन करके देखेंगे, तो आज भी भारत की हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है, और हमने संकट को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, काबू करके रखा हुआ है। और ये निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। और हम इसी बात को लेकर तो जनता के बीच में है कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है। बिल्कुल, तो लोगों को समझा भी रही है बीजेपी की, कारण भी बता रही है। संकट में फंसा हुआ कैसे हम लेके निकल रहे हैं बाहर।